दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। भगवान हम अच्छा कर्म करिए बनी तो हमें दूसरा जन्म मिल जाए, लेकिन वो नहीं आ, क्योंकि बर्दाश्त बहुत कम हो रहा है। जितना दिन किया था मैं कर ही रहा था, ना तो हम खुलब तो खुल जाइए, हम तो तारा लोग सब जन के पता है हम खुलब तो खुल जाए। कल जो है पावर स्टार पवन सिंह का एक बहुत ही बड़ा गाना आया था, जो कि हिंदी गाना था, बॉलीवुड फिल्म का गाना था। ये कोई भोजपुरी गाना नहीं था, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सिंगर जो है बॉलीवुड फिल्म के लिए गाना गाया। पवन सिंह ने जो है बॉलीवुड फिल्म के लिए गाना गाया। स्त्री टू का गाना आया था, जिस गाने का नाम है आई नहीं, जो कि एक दिन में जो है 10 मिलियन व्यूज हो चुका है और गाना जो है ट्रेंडिंग सेक्शन में नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा है। और ये जो है ये दिन जो है पवन सिंह के लिए और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा दिन था। और चूंकि जितने भी यूट्यूबर्स हैं इस पर न्यूज बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे और इसको बहुत बड़ा मतलब उपलब्धि अचीवमेंट बता रहे थे पवन सिंह के लिए। लेकिन जब भोजपुरी में कुछ बड़ा होता है, कुछ अच्छा होता है, तो कहीं न कहीं उसपे कंट्रोवर्सी भी हो जाता है। और फिर एक बार वही हाल हो गया है भाई कि कंट्रोवर्सी एक स्टार्ट हो गया है। और कंट्रोवर्सी जब भी होता है तो 2 ही लोगों के बीच में होता है, पवन सिंह और खेसारी लाल। तो ये कंट्रोवर्सी भी फिर स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आज सुबह में खेसारी लाल यादव लाइव आए थे और उन्होंने लाइव आकर पहले तो अपने गाने के बारे में बात किया, उसके बाद पूरा लाइव में जो है गाना से ज़्यादा बात हुआ तो सिर्फ इस चर्चा यही हुआ, पवन सिंह का ही चर्चा हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादा बात करने के लिए कल फिर लाइव आएँगे। खेसारी लाल यादव का कहना था कि गाना आया है जो पवन सिंह जी का, भैया का, मैंने बोले कि भैया का गाना आया है, बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी का बात है। लेकिन जिस तरह से उनका कुछ यूट्यूबर लोग हैं, उन्होंने जो यूट्यूबर लोगों को टारगेट करते हुए कहा ना कि पवन सिंह को टारगेट किया, यूट्यूबर लोगों को टारगेट करते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा कि आप जो है यानी पवन सिंह जी, आप जो है अपने आस-पास रहने वाले ये कुछ लोग जो हैं यूट्यूबर हैं, चाहे आपकी जो टीम के लोग हैं, उनको समझा दीजिए। वरना अगर इस तरह से ये लोग खोदना स्टार्ट करेगा, तो फिर हम जब शुरू हो जाएँगे तो हमको कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसा कहना खेसारी लाल यादव का था। उन्होंने कहा कि हमको बहुत खुशी है कि पवन सिंह जी का इतना बढ़िया गाना आया है, बहुत बड़ा गाना आया है, इससे और भोजपुरी का नाम बड़ा होगा, ये अच्छी बात है। लेकिन फिर जो इस पर कंट्रोवर्सी किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है और मतलब कहीं न कहीं जो है खेसारी लाल यादव को मतलब टारगेट किया जा रहा है। तो इसलिए वो जो है बोले कि समझा दीजिए वरना हम स्टार्ट हो जाएँगे तो हमको जो है कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसा कहना खेसारी लाल यादव का आज के लाइव में था। उन्होंने ये भी कहा कि इस पर अभी कल अभी और हम बातें करेंगे। तो कहीं न कहीं जो है गाना बहुत बड़ा आया, बहुत बड़ा हुआ भी, गाना सुपर हिट ऑलरेडी हो चुका है, ट्रेंडिंग कर रहा है। गाना जो है 1 दिन में 10 मिलियन व्यू गया है और सबसे ज़्यादा अगर चर्चा हो रहा है तो वही गाने का हो रहा है। फ़िल्म से ज़्यादा चर्चा अभी पवन सिंह का उस गाने का हो रहा है। और उम्मीद है कि उसी गाने की वजह से स्त्री 2 बहुत बड़ा हिट होने वाला फ़िल्म है। लेकिन इस पर जो है कंट्रोवर्सी हो चुका है। और कल जो है लखनऊ में इसका इवेंट भी था, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, पवन सिंह, श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव कल लखनऊ इवेंट में दिखाई दिए थे और बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा था। लेकिन अगले ही दिन जो है कंट्रोवर्सी हो गया। तो कहीं न कहीं ये चीज़ जो है भोजपुरी इंडस्ट्री जब-जब कुछ बड़ा होता है, जब-जब पवन सिंह कुछ बड़ा करते हैं, तो कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाता है। वैसे इसमें ना गलती पवन सिंह का है, और ना ही गलती खेसारी लाल यादव का है। गलती है तो वही कुछ यूट्यूबर्स का है, जो कि हमेशा जो है एक-दूसरे को टारगेट करने का कोशिश करते रहते हैं। मतलब बार-बार लकीर, 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 लकीर कह-कह के जो है खेसारी लाल यादव को जो है टारगेट करते रहते हैं। मतलब ठीक है, पवन सिंह ने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन अब उसको ये कहना कि बहुत बड़ा लकीर हो गया, लकीर खींच दिए, रेंगना पड़ेगा, ठीक है ना? दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इस तरह का जो शब्द जब लोग बोलता है, तो कहीं न कहीं खेसारी लाल यादव को बुरा लगता है और उनको लगता है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। उनको ऐसा लगता है खेसारी लाल यादव को। तो वही बात बोलने के लिए खेसारी लाल यादव आज लाइव आए थे और उन्होंने लाइव में आके बोला कि पवन भैया, अपने आस-पास रहने वाले इन लोगों को समझा दीजिए। वैसे बहुत अच्छा लग रहा था कि चुनाव के ड्यूरिंग में जो है चुनाव के समय में पवन और खेसारी एक साथ दिखाई दिए थे। खेसारी लाल यादव के पिताजी, ये लोग जो है पवन सिंह को चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे। तो कहीं न कहीं लग रहा था कि सब कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगा। फिर जो है अचानक से कंट्रोवर्सी स्टार्ट करना, फिर वही चीज़ माने स्टार्ट हो जाता है। तो यही चीज़ जो है बार-बार भोजपुरी इंडस्ट्री को नीचे गिराता है। कंट्रोवर्सी होता है, भोजपुरी इंडस्ट्री नीचे आने लगता है। और जब एक रहता है लोग तो अच्छा लगता है। तो बाकी ये बहुत बड़ा अपडेट था और आज जो है खेसारी लाल यादव बोले हैं कि कल फिर लाइव आएँगे, तो देखते हैं कि कल लाइव आएँगे तब कल क्या होता है। फिलहाल का तो न्यूज़ इतना ही था, अपडेट इतना ही था। बाकी इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग का क्या राय है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या कंट्रोवर्सी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और आप लोगों को वो गाना कैसा लगा जिस गाने की वजह से एक बार फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया है? बहुत ही बेहतरीन गाना है, बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो आप लोग जाइए उस गाने को भी सुनिए और इस वीडियो को जो है जम के शेयर कीजिए और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग भी जो है कंट्रोवर्सी मत कीजिए, चाहे पवन हो, चाहे खेसारी हो। बात सिर्फ़ और सिर्फ़ भोजपुरी का होना चाहिए, ठीक है? पवन और खेसारी की वजह से भोजपुरी नहीं है। तो इस तरह से आपस में लड़ना आई थिंक कि बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी हम तो सुझाव ही दे सकते हैं, बाकी जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।